परम मंगलमय अकारण करुणावरण वाले भक्तवान कल्पतरु तड़ित विनंदित पितांबरधारी श्री रामचंद्र प्रभु की वांगमय मूर्ति, वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस। एक बढ़ाओ भी कम न करके भगवान श्री ठीक है श्री हरि की विशेष कृपा और अनुकंपा का ये फल है कि हमें और आपको 9 दिवस पर्यंत भगवान श्री राम की कथा सुनने को मिल रही है। अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं भैया, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि यही शरणागत अति कठिनाई और राम कृपा बिन लाभ न जाए। इस राम कथा रूपी सरोवर में आने में बड़ी कठिनाई मिलती है। गृह कारज नाना जंजाला, घर के अनेक प्रकार के कार्य हैं, उन कामों से निवृत्त व्यक्ति हो नहीं पाता है। और इस कथा में आने से पहले 1000 काम दिखाई पड़ते हैं। अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है। और उन 1000 कामों को देख करके व्यक्ति क्या कहता है, अरे अभी तो 7 दिन, अभी तो 9 दिन कथा होगी, एक आध दिन चले चलेंगे, एक आध दिन चल के हाजिरी लगा आएंगे भगवान के पंडाल में। अभी तो बहुत दिन है, अभी ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है। तो इस कथा में आने से पहले अनेकों अड़चने आती हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ये अनेक प्रकार के जंजाल हैं, जिन जंजालों में फंस के व्यक्ति भगवान की कथा की तरफ आ नहीं पाता है। चाह कर भी भगवान की तरफ चाहता तो है कि मुड़ जाएं, चाहता तो है कि भगवान की कथा सुनने आ जाएं, पर लाख प्रयत्न करने के बाद में भी यह काम संसार के उसको भगवान की तरफ आने से 1000 बार रोकते हैं। और इस कथा को वही प्राप्त कर पाते हैं। यही शरणागत अति कठिनाई, इस राम कथा रूपी सरोवर में आने में बड़ी कठिनाई है। तो महाराज क्या कोई आ नहीं पाता है? बोले आ पाता है। तो कौन आता है? बोले राम कृपा बिना आव न जाए। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक इस राम कथा रूपी सरोवर में हम आकर के बैठ जाएं, हम सुन लें, ये संभव नहीं है। पंडाल में आकर के देखो, माइक के माध्यम से, हार्न के माध्यम से कथा तो सुनाई पड़ रही है, पर पंडाल में आकर के भगवान के समक्ष कथा सुनने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनको राम जी खींच के ले आते हैं। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यह राम कथा यश शर्मा जी के द्वार पर हो रही है और उनके माध्यम से पूरे मोहल्ले को सुनने को मिल रही है। इसमें एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और ये राम कथा रूपी गंगा कितनों का कल्याण कर रही है, कितनों को सुनने को मिल रही है। नहीं तो आपको बताएं, हमने दिसंबर में कथा करी गीता मंदिर पर, यद्यपि सड़क के बगल में ही कथा भाई, ठंड भी कुछ अधिक थी और ऐसे समय पर कथा रखा कि 3 दिन तो कथा बढ़िया चली और चौथे दिन से ऐसी स्थिति हो गई कि महाराज कोहरा कोहरा, बदरी हो गई, कोहरा हो गया। लोगों से कहा भी भैया सुनने कम से कम आओ कथा। हाँ महाराज ठंडी बहुत है, क्या बताएं, रात का समय है, घर से कोई निकल तक ना आए। तो वहां तो लोगों को ये सौभाग्य था कि कथा सुनने को मिले। बस ठीक है, इधर रखो होता है, पर बेचारे पुणे भार वाले अभागी रह गए और वो राम कथा 9 दिवस के सुन नहीं पाए। पर उस अभागेपन को एक नवयुवक ने, 21 साल के बच्चे ने, यश शर्मा ने आज सफल कर दिया और आप सबके समक्ष अपने घर के सामने राम कथा बिठा करके पूरे मोहल्ले के लिए ये राम कथा सरल कर दी।
कि जो वो गीता मंदिर पर कथा नहीं सुन पाए वो आकर के मेरे घर के सामने बैठ के कथा सुनो। तो जिनके लिए वहां दुर्लभ था उनके लिए भी राम कथा आज यहां सुलभ हो गई। भैया बिना राम की कृपा की कथा नहीं मिलती है। राम कृपा बिन आव न जाए। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि भगवान की कथा आपको सुनने को मिल रही है। इसलिए कल हमने बड़े प्रेम से जो चरित्र सुना था भगवान शंकर का माता पार्वती का। सती मैया ने भगवान शंकर से झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। देखिए बेस कम कर दो भाई, तेरे पहले खाली आन करो, खाली बेस एकदम खोल दे साफ कीजिए जी कि महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली, बस ठीक है। आपके ही समान मैंने प्रणाम किया है जाकर के भगवान राम को। शंकर जी ने कहा भैया इतना हमने तुमको समझाया तब तो आपकी बुद्धि में बात नहीं बैठी, और वहां जाकर के ऐसी कौन सी गुण मतलब कि दवा मिल गई आपको कि पहुंचते ही पहचान की कि हाँ ये राम जी ब्रह्म हैं। मेरे बताने पर भरोसा आपको नहीं भैया, पर वहां पहुंचकर कौन सी वस्तु आपको मिल गई जिससे आपको भरोसा हो गया। तो तब शंकर देख्यों कर ध्याना। शंकर जी ने ध्यान करके देखा तो सती माता का सारा चरित्र समझ गए। तो इन्होंने मेरी मां सीता का वेश बनाया। कैसे है? धीमे के देखा कहाँ पर क्या धीमे के देखा। कहते हैं कि शंकर जी ने कुछ कहा नहीं पर मन ही मन उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि यही तन सती ही भेंट अपनाई। और भगवान शंकर कैलाश पर आ गए हैं और समाधि लगा करके बैठ गए। सती माता जान तो गई कि मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है, पर करें क्या, क्योंकि अपराध ही ऐसा किया है। देखो भगवान को ना हम अपनी बुद्धि से जान सकते नहीं हैं। जो लोग भगवान में बुद्धि लगाते हैं वो बुद्धि से कभी भगवान को समझ नहीं सकते हैं, तर्क के द्वारा तो कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन और वाणी। बुद्धि मन और वाणी से भगवान राम अतर्क्य हैं, उनको तर्क से आप कभी जान नहीं सकते। यदि जानना है राम जी को तो प्रेम से, भाव से और श्रद्धा से ही जान सकते हैं। और सती माता ने अपनी बुद्धि राम जी के ऊपर लगाई और अंत तो गत्वा हाल उनका वही भया, पछताना ही पड़ा उनको। क्या मिला हाथ में, शंकर जी ने त्याग दिया। सती मैया बैठी हुई हैं, शंकर भगवान तो समाधि लगा के बैठे हैं। मुझे त्याग दिया। सती मैया अंदर ही अंदर दुखी हो रही हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा,
आरत हरना वेद जस गावा। तो मैं विनय करो कर जोरी, तो मैं विनय करो कोई जोरी। छोटे बेगी देह यह मोरी, छोटे बेगी देह यह मोरी, छोटे बेगी देह यह मोरी। छोटी वेद वेद यह मोरी। सती मैया कहती हैं कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, एक छोड़ दो छुओ ना कुछ। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरति हरण वेद से गावा। यदि आप दीनों पर दया करते हैं तो हे रघुनाथ जी, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरा प्राण शरीर छूट जाए और भगवान शंकर से हमारा दोबारा मिलन हो, क्योंकि इस शरीर में तो महादेव ने हमको त्याग ही दिया है। अच्छा, सुख के क्षण जो होते हैं जल्दी बीतते हैं, लेकिन जो दुख का पल होता है, दुख का जो क्षण होता है, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक घंटा पहाड़ के समान लगता है। और 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर की लगी, तो जो सती माता भगवान शिव के वियोग में 87,000 वर्षों तक तपी हैं। उनके सामने बैठी रहे, रोती रहे, महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो अंतस्थ है, समाधि लगा के बैठे हुए अपने राम के ध्यान में हैं। दूसरी बात यह कह रहे हैं, भगवान शंकर शिक्षा देते हैं लोगों को कि भैया जीवन में जैसे कुछ लोगों को जब दुख आता है, जिंदगी में बहुत कष्ट मिल गया, किसी से धोखा मिल गया, तो क्या करते हैं, व्यसनी बन जाते हैं। शराब पीने लगेंगे, बीड़ी पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे, तम्बाकू खाने लगते हैं, जितने गंदे गंदे काम है सब करने लगते हैं। और उनसे पूछो जरा तो क्या कहेंगे, कहेंगे महाराज मुझे पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम बुलाने को। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, शंकर जी से सीखो। क्या उनको दुख नहीं है? सती माता ने उनसे झूठ बोला पहली बार। यदि कह देती महाराज मैंने परीक्षा तो ली राम जी की, आप जो कह रहे सच कह रहे थे, मैंने ऐसे ऐसे वेश बनाया और राम जी ने तुरंत पहचान लिया मुझे, पर वो झूठ बोली उन्होंने। शंकर जी कितना कष्ट हुआ। पर महादेव शराब पीने नहीं गए, तम्बाकू खाने नहीं गए, जुआ खेलने नहीं गए, एक बैरागी बनकर के ये नहीं गाते फिर रहे कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कहां गए? तो शंकर जी ने शंकर सहज स्वरूप संभाला और लागी समाधि अखंड अपारा। अपने सहज स्वरूप को संभाल लिया, अपने अंतस्थ में महादेव स्थित हो गए और अखंड समाधि उनके हृदय में अपने रघुनाथ जी के ध्यान में मग्न हो गए। यह स्वरूप है। भगवान शंकर कहते दुख मिले तो संसार के विषयों में मत भटको, दुख मिले तो राम जी के श्री चरणों का आश्रय ले लो। ऐसा जब है दुख मिले जीवन में तो राम जी के श्री चरणों का आश्रय ले लो। बोलो श्री रामचंद्र की। तो दुख में कभी संसार के वचनों का आश्रय न लेकर के राम जी के श्री चरणों का आश्रय लिया जाए, इससे हर प्रकार से आपके जीवन में अनुकूलता ही बनी रहेगी। आज माता सती ने भगवान राम से प्रार्थना करी कि प्रभु कुछ करो कि ताकि हमारे ये जो प्राण है छूट जाए और दोबारा मुझे भगवान राम से मिलन हो, भगवान शंकर से मिलन हो। तो उसी समय क्या हुआ? बोले बीते संबत सहस 87, बीते संबत
सहस सतासी बीते संवत सतासी बीते संवत सहस सतासी बीते संवत सहस सतासी दजी समाधि संभो अविनाशी दजी समाधि शंभु अविनाशी राम राम शिव सुमिरन लागे राम राम तुम्हें सुमिरन लागे राम राम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे जाने सती जगत पति जागे जाने सती जगत पति जागे बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बीत गए और भगवान शंकर जागे तो क्या बोले? बोले राम राम शिव सुमिरन लागे। भगवान शंकर ने जागते ही क्या किया? पहले उनके मुख से क्या निकला? बोले राम राम निकला। अच्छा, कैसे जाने कि व्यक्ति जागा है कि सो रहा है? उसे देखा जाए भगवान शंकर कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनि हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो क्या सब सो रहे हैं? संसार में भाई सब जाग रहे हैं। जाग रहे तभी तो कथा सुनने बैठ के। यदि सो रहे होते तो कथा थोड़ी सुन रहे होते। तो कैसे जाने कि हम जागे हैं कि सो रहे हैं? बोले शंकर जी बता रहे हैं जागने वाले इंसान के लक्षण क्या है। बीते संवत सहस 87 और तजी समाधि संभव अविनाशी। तो किया क्या? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगतपति जागे। जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है वास्तव में वही जागा हुआ है, और जिसके मुख से संसार की बातें निकल रही हैं, संसार के लौकिक पदार्थों की बातें हो रही हैं, वो सब सो ही रहे हैं महाराज। जग तो केवल वही रहे हैं जिनके मुख से राम नाम निकल रहा है। जीवित तो वही हैं जिनके मुख से राम जी का नाम निकल रहा है। एक बार कबीरदास जी महाराज काशी में दशाश्वमेध घाट पर जा रहे थे, तो उधर से कुछ लोग एक मुर्दे को लेके आ रहे थे। इधर से काशी कबीरदास जी महाराज गंगा स्नान करके जा रहे थे और इधर से कुछ लोग मुर्दा लेके जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है। सब लोग बोलते हुए जा रहे थे। कबीरदास जी ने रोका, सुनो सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले फला व्यक्ति था ना, वो खत्म हो गया। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो लेके इसको? बोले हम इसको लेके जा रहे थे दशाश्वमेध घाट, इसके अंतिम संस्कार के लिए। तो तुम लोग क्या बोल क्या रहे हो? बोले महाराज राम नाम सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, तुम सभी लोग बोल रहे हो? बोले बिल्कुल बोल रहे हैं। तो ये बताओ जो लेटा हुआ व्यक्ति है ये क्यों नहीं बोल रहा है? सब लोगों ने कहा आज कबीरदास जी को क्या हो गया? बोला मुर्दा भी कभी बोलता है? बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, वो तो मर चुका है, और जो जी रहे हैं वही तो राम नाम बोलेंगे, जो मर गया है वो कैसे बोलेगा? कबीरदास जी ने कहा सुनो सुनो भाई, बात ठीक करो। क्या मतलब कहने का? जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है वो जी रहे हैं? बोले हाँ। और जिसके मुख से नहीं निकल रहा मर गया है? बोले बिल्कुल। कबीरदास जी ने कहा भाई हम भी तो कह रहे हैं कि वास्तव में जी तो वही रहे हैं जिनके मुख से राम जी का नाम निकल रहा है, जागे हुए तो वही हैं, और जिनके मुख से संसार की बातें निकल रही हैं वो सब सोए हुए हैं। इसलिए प्रेम से राम जी के नाम का स्मरण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम। एक संत बड़ा सुंदर गया और कहते भैया जीवन पूरा संग्राम है, इसलिए यदि संग्राम से पार होना है तो सिर्फ एक काम करो। क्या? कि मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम 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 जपले राम राम राम, भजले राम 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 जपले राम राम राम। भजले राम 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 जपले राम राम राम, भजले राम 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 जपले राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। जीवन है संग्राम। ओ भजले राम 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 जपले राम राम राम, भजले राम 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 जपले राम राम राम। राम 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 जपले राम राम राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा और व्योम, यही धरा और व्योम, यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओम, यही सनातन इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। भजले राम 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 जपले राम राम राम, भजले राम 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 जपले राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे जपले संग्राम। तो भैया संसार में पूरा संग्राम है, राम नाम से ही संग्राम को जीत सकते हैं, बाकी कोई दूसरा साधन नहीं है। शंकर जी जगे हैं और लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। भगवान शंकर जागे हैं, माता पार्वती ने देखा तो बड़ी प्रसन्न भई कि वाह प्रभु जाग गए। और भगवान शंकर तो कथा कह रहे हैं बैठ के, माता पार्वती को सती माता को सामने आसन दिया और प्रेम पूर्वक वो कथा कह रहे हैं, पर सती माता का कथा में ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? जब किसी इंसान के हृदय में कोई दुख हो तो उसको कितनी भी सुंदर बात बताओ पर उसका मन वहां पर लगता नहीं है। जब तक उस दुख का निराकरण ना हो जाए तब तक उस व्यक्ति का मन, दिल, आत्मा सब कुछ वहां लगता नहीं है। सती माता की हृदय में तो दुख है कि शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया है, और भगवान शंकर उनको कथा सुना रहे हैं पर उनका मन नहीं लग रहा है। और उसी समय दक्ष प्रजापति को श्री ब्रह्मा जी ने प्रजापति नियुक्त किया देवताओं का, और जब किया तो उनके हृदय में दक्ष के इतना अभिमान था कि शंकर जी से एक बार उनका बैर हो गया। भागवत में तृतीय स्कंद में बड़ी विस्तार से कथा आती है सती चरित्र के रूप में कि एक बार दक्ष प्रजापति जब प्रजापति के पद पर अभिषिक्त भये तो जैसे एक स्वागत समारोह होता है तो वहां सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब जितने देवता हैं सब आए हुए थे, शंकर जी भी गए थे। तो सब लोग तो प्रजापति दक्ष की स्वागत में खड़े भये पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। और जब खड़े नहीं हुए तो जो व्यक्ति केवल शरीर के अभिमानी होते हैं कि अपने शरीर के सम्मान को ही अपना सम्मान समझते हैं, उनके सामने कोई व्यक्ति प्रणाम भी न करे तो उनकी नाक मुंह फूल जाते महाराज की, देखो वो प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो शरीर को ही अपना मानते हैं। तो शंकर जी तो राम जी के ध्यान में मस्त थे और उन्होंने प्रजापति दक्ष के आने पर खड़े नहीं हुए। तो सारे देवता तो खड़े हुए पर शंकर जी अकेले खड़े नहीं हुए।
और जब वो खड़े नहीं भये तो प्रजापति दक्ष को बहुत बुरा लगा। और यद्यपि जो प्रजापति होते हैं उनका जो भाषण होता है सबसे लास्ट में होता है, लेकिन उस दिन दक्ष प्रजापति सबसे पहले बोले श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो। सभी लोग कान खोल के सुनो। सभ्य सभा में यदि कोई असभ्य व्यक्ति बैठ जाए तो उस सारी सभ्य सभा को दूषित कर देता है। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई यहाँ सभ्य कौन बैठा है? सारे देवता बैठे हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, सब बैठे हुए, असभ्य कौन है? दक्ष ने कहा कि तुम लोग इधर उधर क्या देखते हो? तुमको दिखता नहीं है ये बंदर सी आंख वाला शंकर? मैंने अपने पिता के कहने पर अपनी बेटी का, अपनी मृग नयनी कमल नयनी बेटी का विवाह इससे कर दिया। और दामाद तो पुत्र के समान होता है, मेरे आने पर वो खड़ा तक नहीं हुआ। कोई खड़ा होता चाहे ना होता, पर शंकर खड़ा नहीं हुआ। ये देख करके उनको बहुत क्रोध आया और बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ। उसमें नंदी ने श्राप दिया शंकर जी के गणों को कि तुम सभी लोग क्या बोलते हैं, भिखमंगा हो जाओगे। भृगु महाराज ने श्राप दिया भगवान शंकर के गणों को कि तुम सब लोग जाकर के अखंडी हो जाओगे। बहुत सापी भी शंकर जी ने कहा, हे भगवान ये स्वागत समारोह है कि साप समारोह? सब लोग सापी साप दे रहे हैं। शंकर जी ने कहा, सुनो चलो यहाँ से। और सबको लेकर के शंकर जी कैलाश चले आए। पर दक्ष के हृदय की जो टीस थी, शंकर जी से जो जलन था, वो जलन खत्म नहीं भई। और शंकर जी की बदनामी के लिए, शंकर जी की बेइज्जती के लिए उसने हरिद्वार के कनखल में एक बहुत विशाल यज्ञ शुरू किया। संसार के जितने देवता हैं सबको निमंत्रण भेजा, पर एक शंकर जी को और माता सती को नहीं भेजा। और जब वो यज्ञ हो रहा था तो सती माता का वही समय था जब शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। सामने बैठ के भगवान शंकर से कथा सुन रही थी। तो जो देवता लोग हैं अपने अपने विमान लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा देखो, सड़क है तो सड़क के लिए व्यवस्था है, एक चौड़ी सी सड़क है, उसी के ऊपर आपको गाड़ी चलानी है। अगर इधर उधर गए तो एक्सीडेंट हो सकता है। और पैदल रास्ते के लिए भी एक पगडंडी रास्ता होती है कि उसी पर चलना है आपके लिए आपको। लेकिन आसमान में जो उड़ने वाले हैं उनके लिए तो बड़ी भाई, कोई ना तो कोई ट्रैफिक है ना तो कुछ है, किधर से भी मोड़ लो। तो क्या हरिद्वार जाने के लिए शंकर जी का वो कैलाश ही बचा हुआ था, वही रास्ता था? बोले रास्ते तो बहुत थे, पर देवताओं को दिखाना थी कि देखो हमको पूछा तुमको नहीं पूछा। तुम इतने खास हो करके तुमको नहीं पूछा तुम्हारे ससुर जी ने, और हम देवताओं को पूछा है। समाज में ऐसे लोग भी होते हैं कि दो भैया में विवाद चल रहा हो, तो बड़े भैया के सब बिटिया की शादी हो तो जितने रिश्तेदार हैं सब आपके घर से जाएंगे छोटे भाई के। अरे भाई चलो, तुम कैसे बैठे यहाँ पे? भैया हमें नहीं बुलाया। तुमको नहीं बुलाया? क्या बताएं, अगर पता होता तो हम भी नहीं जाते। तो उनके मुख पर तो दिखाएंगे दुख, और जैसे घर से बाहर निकलने देखा छोटे भाई हैं, सगे भाई हैं, इनको छोड़ दिया, हमको बुला लिया। तो उनके पास में जाएंगे और उनकी बात तो खूब करेंगे, उनके मुख पर तो खूब दुख दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होंगे। तो ऐसे ही देवता लोग भी हैं। भगवान शंकर को आज उस यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला, तो देवता भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से लेकर के विमान जा रहे हैं। माता सती ने पूछा, प्रभु ये आज विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी तुम कथा सुनो ना, कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ नहीं जा रहा, उससे तुम्हें क्या मतलब है? सती माता कथा में मन है ही नहीं, बार बार जा रहे हैं। तो मैया ने पूछा कि प्रभु जा कहाँ है, बताओ ना आप। तब श्री